ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए आई पॉजिटिव खबर। न्यूनतम पेंशन को लेकर संसद में मिला बड़ा तोहफा। ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए आई पॉजिटिव खबर। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में पेंशन भोगियों के संगठन ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति एनएसी ने शुक्रवार को कहा कि सरकार ने अधिक पेंशन की मांग पर विचार करने का आश्वासन दिया है। ईपीएस पेंशन फंड के करीब 78 लाख पेंशन भोगी न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग कर रहे हैं। ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए आई पॉजिटिव खबर। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में पेंशन भोगियों के निकाय ने कहा कि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने उनके प्रतिनिधियों से मुलाकात की। भाषा की खबर के मुताबिक निकाय ने कहा कि इस दौरान श्रम मंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार उनकी न्यूनतम ईपीएस पेंशन फंड मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में अभी केवल 1,450 रुपये औसत पेंशन। खबरों के मुताबिक प्रतिनिधियों के साथ यह बैठक बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम एनएसी के सदस्यों द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन के बाद हुई। देश के विभिन्न स्थानों से आए सदस्यों ने यहां सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और केवल 1,450 रुपये औसत मासिक ईपीएस पेंशन फंड की जगह अधिक पेंशन की मांग की। निकाय ने कहा कि करीब 36 लाख पेंशन भोगियों को 1,000 रुपये प्रति माह से भी कम पेंशन मिल रही है। बुजुर्ग दंपत्ति का जीवनयापन भी मुश्किल। समिति के अध्यक्ष अशोक राउत ने कहा कि श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने हमें आश्वासन दिया है कि सरकार हमारी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए गंभीर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भी हमारी समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध हैं। नियमित ईपीएस पेंशन फंड में दीर्घकालिक योगदान करने के बावजूद पेंशन भोगियों को बहुत कम पेंशन मिलती है। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में मौजूदा पेंशन राशि के कारण बुजुर्ग दंपत्ति का जीवनयापन भी मुश्किल हो जाता है। ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए आई पॉजिटिव खबर। संसद में कांग्रेस करेगी समर्थन। राउत ने कहा कि ईपीएस 95 एनएसी ने न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रतिमाह करने की मांग की है, जिसमें ईपीएस पेंशन फंड भोगी के जीवन साथी के लिए महंगाई भत्ता और मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल होनी चाहिए। राउत ने आगे कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के कई सांसदों ने भी संगठन के सदस्यों से मुलाकात की और कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में अधिक पेंशन की मांग को पूरा करने में समर्थन का आश्वासन दिया। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के लिए 10 साल तक नौकरी करना जरूरी। ईपीएस पेंशन योजना का लाभ केवल उन्हीं को मिलता है जो ईपीएफओ सब्सक्राइबर हैं। ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक कोई भी कर्मचारी जो ईपीएफओ में अंशदान करता है और 10 साल की सेवा पूरी कर चुका है और उसकी उम्र 50 साल से अधिक है, वह ईपीएस पेंशन फंड पाने का पात्र हो जाता है। अगर सेवा की कुल अवधि 10 साल से कम है तो कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए जमा की गई राशि को बीच में कभी भी निकाला जा सकता है। मोदी सरकार का बड़ा कदम। 78 लाख पेंशनधारकों के लिए खुशखबरी। न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्लस द ईपीएस 95 पेंशन। देश के लाखों ईपीएस 95 पेंशन भोगी लंबे समय से न्यूनतम मासिक पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। वर्तमान में ईपीएस 95 योजना के तहत पेंशनधारकों को औसतन केवल 1,450 रुपये प्रति माह की पेंशन मिलती है, जो कि उनके दैनिक खर्चों के लिए बहुत कम है। अब मोदी सरकार ने इस मांग पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया है, जिससे 78 लाख पेंशनधारकों को राहत मिलने की उम्मीद है। न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये करने की मांग। ईपीएस 95 कर्मचारी पेंशन योजना
के तहत आने वाले पेंशनधारक न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि वर्तमान पेंशन राशि उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। यह मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन अब सरकार ने इस पर विचार करने का भरोसा दिया है। श्रम मंत्री की बैठक में बड़ा फैसला। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने हाल ही में पेंशनधारकों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस बैठक में पेंशनधारकों ने अपनी समस्याओं को विस्तार से रखा और पेंशन में वृद्धि की मांग की। मंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी और समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। लंबे विरोध प्रदर्शन के कारण मिली सफलता। ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति (NAC) के सदस्यों ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन भी किया, जिसमें उन्होंने अपनी मांगों को जोरदार तरीके से उठाया। उनका कहना है कि आज के महंगाई के दौर में 1,450 रुपये की मासिक पेंशन से जीवनयापन करना असंभव है। समिति ने यह भी बताया कि देश में लगभग 36 लाख पेंशनधारक ऐसे हैं जिन्हें 1,000 रुपये से भी कम पेंशन मिलती है। पेंशन के साथ मिलेगा महंगाई भत्ता। पेंशनधारकों की प्रमुख मांगों में से एक यह भी है कि बढ़ी हुई पेंशन के साथ महंगाई भत्ता भी दिया जाए। इसके अलावा पेंशनधारकों के जीवन साथी के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाओं की भी मांग की गई है। पेंशनधारकों का मानना है कि यह कदम उनके जीवन को अधिक सुरक्षित और स्थिर बनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका। ईपीएस 95 NAC के अध्यक्ष अशोक राउत ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मुद्दे को हल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और पेंशनधारकों की समस्याओं का समाधान करने की दिशा में प्रयास कर रही है। इस मुद्दे पर विपक्षी दलों ने भी पेंशनधारकों का समर्थन किया है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने पेंशन में वृद्धि की मांग को जायज ठहराया है और सरकार पर दबाव बनाने का आश्वासन दिया है। पेंशनधारकों के लिए बड़ी राहत। सरकार के इस सकारात्मक रुख से पेंशनधारकों को उम्मीद है कि उनकी लंबे समय से चली आ रही मांगें जल्द ही पूरी होंगी। यदि सरकार पेंशन में वृद्धि करती है तो यह लाखों पेंशनधारकों के लिए बड़ी राहत साबित होगी और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। मोदी सरकार का यह कदम देश भर के पेंशनधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक संदेश है। सरकार के आश्वासन से उम्मीद की जा रही है कि न्यूनतम पेंशन में जल्द ही वृद्धि होगी, जिससे पेंशनधारकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार आएगा। अब यह देखना बाकी है कि सरकार कब और कैसे इस मांग को पूरा करती है, लेकिन फिलहाल पेंशनधारकों में एक नई उम्मीद जगी है। भारत सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना EPS 1995 में संशोधन किया है, जिससे 6 महीने से कम सेवा वाले सदस्यों को भी निकासी लाभ प्राप्त हो सकेगा। इस संशोधन से हर वर्ष 7 लाख से अधिक सदस्य लाभान्वित होंगे। भारत सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना EPS 1995 में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं, जो 28 जून 2024 से प्रभावी होंगे। इस संशोधन का उद्देश्य उन कर्मचारियों को भी निकासी लाभ प्रदान करना है जिन्होंने 6 महीने से कम अंशदायी सेवा की है। इस पहल से हर साल 7 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। 6 महीने से कम सेवा वाले सदस्यों के लिए लाभ। अब तक 6 महीने से कम सेवा करने वाले सदस्य निकासी लाभ के पात्र नहीं थे। इससे कई कर्मचारियों के दावे खारिज हो जाते थे और उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता था। इस संशोधन के बाद 6 महीने से कम सेवा वाले कर्मचारी भी निकासी लाभ प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। टेबल डी में संशोधन। सरकार ने टेबल डी में भी संशोधन किया है, जिससे अब सेवा के प्रत्येक पूरे महीने को ध्यान में रखकर निकासी लाभ की गणना की जाएगी। पहले
अंशदायी सेवा के 6 महीने और उससे अधिक का समय पूरा करने के बाद ही सदस्य निकासी लाभ के पात्र होते थे। अब सेवा के प्रत्येक महीने के लिए निकासी लाभ की गणना की जाएगी, जिससे सदस्यों को अधिक लाभ मिलेगा। उदाहरण के लिए, पहले 2 वर्ष और 5 महीने की सेवा के लिए 29,850 रुपये का निकासी लाभ मिलता था, जबकि अब संशोधित टेबल डी के अनुसार 36,000 रुपये का निकासी लाभ मिलेगा। वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के आंकड़े। वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में 30 लाख से अधिक निकासी लाभ के दावों का निपटारा किया गया। इस दौरान 6 महीने से कम अंशदायी सेवा के कारण लगभग 7 लाख दावे खारिज कर दिए गए थे। नए संशोधनों के तहत ऐसे सभी कर्मचारी जो 14 जून 2024 तक 58 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर पाए हैं, वे निकासी लाभ के पात्र होंगे। सरकार का उद्देश्य। इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को उनके योगदान का उचित लाभ देना और उनकी शिकायतों को दूर करना है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि निकासी लाभ की राशि सेवा के पूरे महीनों और उस वेतन पर आधारित होगी जिस पर अंशदान प्राप्त हुआ था। कर्मचारी पेंशन योजना में किए गए ये संशोधन लाखों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आए हैं। यह कदम न केवल उनके वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित करता है, बल्कि उन्हें उनके योगदान का सही लाभ दिलाने में भी मदद करेगा।